सलाम नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हम मौजूद हैं कश्मीर में, और कश्मीर में क्यों मौजूद हैं वो भी हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि कश्मीर में जो है चुनाव है, 3 फेज़ में यहाँ पे वोटिंग होनी है, और उसके बाद रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट के बाद पता चलेगा कि कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री, अगला चीफ मिनिस्टर, अगला सीएम कौन बनने जा रहा है। 3 चरणों में वोटिंग है। 18 को है, उसके बाद 25 को है और 1 तारीख को है। तो हमने सोचा कि यहाँ की जो पब्लिक है उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोगों के क्या राय हैं। तो ऐसे ही चलते चलते एक हम गोश्त की दुकान पे आए, जहाँ पे एक चाचा हैं जो कि मटन बेच रहे हैं, बकरे का जो है यहाँ पे मीट बेच रहे हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार माहौल क्या है, इस बार जनता क्या चाहती है। सर आ जाएँ उधर, अगर आप इजाज़त दें तो। बात कैसे करें आपसे? क्यों नहीं? आए ऊपर? मैं आऊँ। आप आ जाइए, थोड़ा सा अगर वक्त हो तो आप इधर आ जाइए। ये बोलिए तो मैं आ जाऊँ उधर। नहीं। चलिए बोलिए। बैठ जाइए थोड़ा। हाँ मैं बैठूंगा इधर। बोले। ये चाकू तो बड़े बड़े रखे हुए हैं आप। नहीं ये छोड़ो ना, ये बकरा काटने के लिए है ना? हाँ ये बकरा काटने के लिए है, बकरा काटने के लिए है। अच्छा ये बताइए कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी मोहम्मद शफीक कल्ला है। अच्छा, हाजी मोहम्मद शफीक कल्ला है। यहीं के रहने वाले? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। हाँ। यहाँ कब से रह रहे हैं? शुरू से हैं या? मैं पैदाइश यहाँ ही हो गया। अच्छा, ये हजरत बल में ही आपकी पैदाइश? पैदाइश हो गई। हाँ। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, तो धंधा पानी कैसा चल रहा है आपका? शुक्र खुदा का, शुक्र खुदा का चलता है। जो पुराना होता है उतना नहीं, तो थोड़ा बहुत चलता है। आज क्या करेगा, गुजारा चलता है। क्योंकि 10 साल हो गया बैठ बैठ के, क्या 10 साल में कोई कारोबार कम ही था। 10 साल में कारोबार कम ही था। चलो तब भी शुक्र हम करता है अल्लाह ताला से कि उसने हमको चलाया आज तक। आइंदा भी चलेगा। हाँ आइंदा भी चलाएगा। ईश्वर का इंसान को हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए, है ना? वो जैसे भी हालात में रखे सब अच्छे हैं, शुक्रगुजार होना चाहिए। अच्छा आपसे मैं थोड़ा पॉलिटिकल सवाल भी मैं सोच रहा हूँ कि ले लूँ। आने वाले वक्त में यहाँ पे चुनाव है, ये तो आपको पता होगा। हाँ पता है, हम चुनाव है। मैं इधर का सदरी मोहल्ला है। क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे लोगों के? लोगों के मुद्दे हैं कि यहाँ पीस हो और कारोबार हो, बिजनेस हो, बाकी चीज़ों बेकारी ख़त्म हो जाने चाहिए। डेवलपमेंट होना चाहिए हर एक को। वही यही पीस है हमारा, क्या यही मकसद है हमारा। हाँ मुझको सियासत में हो गया 40 साल हो गया यहाँ। तो लिहाजा करके यहाँ तो खाली जो ये पीस लाएगा या बाकी जो धंधा शंदा ये तो करे, तो ये तो एनसी ही करेगा। ये एनसी पार्टी है यहाँ, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस। यहाँ अगले से पहले कॉन्फ्रेंस पे आपको यकीन है? फिर और भी तो जमात है यहाँ पे, महबूबा मुफ्ती हैं, और भी जो छोटे छोटे जमात हैं, तो उनके ऊपर भरोसा क्यों नहीं है आपका? उन्होंने आज तक देखो खाली बातें कही हैं, तो मगर क्या कुछ नहीं, खाली बातें किया, हवाबाजी हुई है उनकी। हाँ वो तो हो गया, होता है, मगर क्या कुछ नहीं। किस यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले से ही यहाँ किया, लोगों की खिदमत किया, बाकी किया, डेवलपमेंट किया, बाकी भी किया। लेकिन बीच में वो आया, मिलिटेंसी आया, वो आया, ये आया, उसमें फिर दाड़ा पड़ गया। तो लिहाजा करे फिर तो बैठ गया, सब बैठ गया उस दिन जब मिलिटेंसी आ गया, तो फिर तो सब। वरना उसी जमात ने यहाँ उठाया सबों को। जम्मू जे.एंड.के लद्दाख है यहाँ, ये कनेक्शन इसमें उन्होंने किया सब। ये जो शाइन है, अस्पताल है, बाकी ब्रिज है, बाकी चीज़ है, ये सब उन्होंने बनाया। किसने बनाया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, ये उसी ने बनाया सब। इन्होंने क्या बनाया? इनके जो बीजेपी के और जो महबूबा मुफ्ती के जो वादे थे वो वादे पूरे नहीं हुए। नहीं, कहाँ हो गया वो वादे? वो अपने लिए करता है सब, वो कुर्सी के लिए करता है सब। और क्या, लोगों की खिदमत नहीं किया उसने, हमारी यहाँ नहीं किया। बाकी अच्छा, क्या, मैं एक चीज़ चाहूँगा, चूँकि आपके कुछ कस्टमर्स भी खड़े हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने गद्दी पे बैठ जाए। तो मैं यहाँ से सवाल कर लेता हूँ आपसे, क्योंकि बातें मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा लग रहा है बात करके, तो कुछ लंबी बात हो जाए आपसे, है ना? थोड़ा सा मैं इधर बैठ जाता हूँ और यहाँ से जो है बात कर लेते हैं। साहिल तुम इधर आ जाओ, है ना?
इसको थोड़ा सा हटा दीजिएगा तो, ये नीचे वाला हाँ आ रहा है। अच्छा ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे हुए हैं? कहाँ हो गए वो वादे पूरे, कहाँ हो गए, कहाँ हो गए। एक तरफ से गरीबों को वो चावल मामूली दे रहा है, वो भी खराब दे रहा है। उसमें भी वो बनाने वो नायलॉन का वो पीस है होता है, वो भी खराब है। दूसरा अब वो उसने पहले ही लगाया हुआ गोल्डन कार्ड वो भी अब कटाया, क्या अब कटाया? वो गरीबों को वो लगता है वो, मगर वो भी अब कटाया क्या? चावल दिया वो भी ख़राब यहाँ बेच दिया, वो मुफ्त दे दिया 5-5 किलो, मगर वो भी ख़राब चावल था। बाकी क्या उसने यहाँ जुल्म ही लिया, टैक्स लगाया, वो लगाया, ये लगाया, सब कारोबार उसी ने ख़राब किया यहाँ। अब क्या करेगा? ये हमारा ऊपर सिर के ऊपर हो गया, आ गया, नेता बन गया हमारा। हम तो एक बार महबूबा मुफ्ती पर भरोसा करके देखिए ना। नहीं हमने देख किया पहले, उसने गठबंधन किया हर एक के साथ हमने देखा पहले, हमने देखा महबूबा मुफ्ती का देखा हमने, उन्होंने क्या क्या किया यहाँ, क्या किया है। उन बाकी जमातों ने कुछ नहीं किया है, इसी जमात ने सब किया। बाकी जमात जो आज नया भी जमात निकलेगा उन्होंने भी कुछ नहीं किया, वो खाली वादे करते हैं, कुछ नहीं निभाते। अच्छा ये जो और भी छोटे छोटे जो जमात हैं जो यहाँ पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो अधिकार राइट्स तो इनके भी है चुनाव लड़ने के, ये भी लड़ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? क्या लगता है उन पे घर में कुछ है नहीं तो वो भी लड़ता है, बाहर निकलता लड़ने के लिए। उनको कुछ फोर्स है नहीं, पता नहीं उनको कौन देता है ये फोर्स लड़ने के लिए। पैसे कौन देता है? कौन देता वो पता नहीं कौन देता है उसको पैसे ये लड़ने के लिए। अच्छा क्या इनके नुकसान हो क्या हो पता है क्या? वो 500-600 या 1000-2000 एक वोट लेगा, फिर क्या हो जाएगा 1000 वोट से? अच्छा जम्मू में भी ऐसा ही है कि सिर्फ कश्मीर वैसे हैं? जम्मू में उनको ज़्यादा तकलीफ उठाना पड़ा इन 10 सालों में। जम्मू हाँ बिजनेस है ना, हम बिजनेस करता है, हम भी दिल्ली भी जाता है, हम बकरे भी लाता है उधर इधर से। हम से बकरा लाते हैं? बकरे भी लाता है, रास्ते में भी होता है, देखो टैक्स वैक्स वो ये सब लगाया इसने, परेशान होता है, सब लोग परेशान होता है। और क्या मोदी जी को जानते हैं? वो जिस इतना जबान ही जानता है, इधर भी आया 2-3 बार आया, इधर भी मिला आप? नहीं मिला नहीं है, हमारे नेता मिल गए। अच्छा मोदी जी पे भरोसा है कि नहीं है? भरोसा खुदा पे है, भरोसा वो तो खुदा पे सबको भरोसा रखना चाहिए। क्या भरोसा खुदा पे है, फिर जो इंसान कुछ करेगा तो वो तो लगेगा कुछ। खुदा पे भरोसा रखना, खुदा पे। देखो बाकी उसने जुल्म ही किया, देखो टैक्स बढ़ाया, वो किया, ये किया, बाकी चीज़ नोटबंदी किया, उसमें भी परेशान है, बिजनेस खराब हो गया। यहाँ टूरिस्ट आया तब भी कुछ नहीं हो गया इसमें। इतना टूरिस्ट आया इधर, बहुत आया। अच्छा युवाओं के जो यहाँ पे युवा है उनके मन में क्या चल रहा है? वो भी बेकार है, यहाँ युवा भी वो सब बेकार है। वो रेडे पे कुछ सामान बेचते हैं, अब MA करके BA करके MLA करके वो रेडे पे सामान भी बिक रहे हैं गली में, सड़कों में। ये युवा यहाँ का उनको सुनता ही नहीं कोई इस 10 सालों में। मोदी जी भी नहीं सुन रहे हैं? कहाँ कौन आया, किसने लगाया? कोई नहीं लगाया। तो कह रहे हैं कि सब बढ़िया चल रहा है कुछ? यहाँ नहीं कुछ, यहाँ मुलाजिम आया वो भी बाहर का आता है, अगर यहाँ कोई होता है वो भी बाहर का आता है। तो मतलब यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है? नहीं यहाँ तो नहीं, बाहर के लोगों को मिल रहा है। वहाँ बहुत लाता वहाँ ही। अच्छा लगा बात करके आपसे। हाँ इंशाल्लाह मुलाकात होगी और भी लोगों से जुड़ेंगे। कुछ लोग इधर बैठे भी हैं, मेरे ख्याल से गोश्त यहाँ पे मांस खरीदने आए होंगे। सर बात कर सकते हैं आपसे? अच्छा क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अब्दुल मजीद है। अच्छा हाँ यहीं के रहने वाले हैं? हाँ यहाँ के रहे, कश्मीर के? जम्मू कश्मीर की, नहीं कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के ना। अच्छा कुछ सियासी बातें कर सकते हैं आपसे? हाँ करो, इजाज़त हो तो। हाँ करो कोई बात। यहाँ पे 18 तारीख को फर्स्ट फेज़ का चुनाव है, वो पता ही है? हाँ बहुत नज़दीक है वक्त। तो आवाम के दिल में कौन सी जमात है, सियासी जमात, जो यहाँ की लोग पसंद कर रही है, यहाँ की जो पब्लिक है वो पसंद कर रही है? यहाँ की असली ना ईमान से कहना, यहाँ की ईमान से मैं कहूँगा
सबसे बड़ी जमात है यहाँ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। हाँ, असली जमात है 1953 से। क्यों? 1947 से, क्योंकि उन्होंने फाउंडर ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख साहब, उसने यहाँ बेरोज़गारी, चकदारी, सूद खारी को ख़त्म किया, लैंड टू टेलर किया जम्मू कश्मीर में पहली दफ़ा। और वो बेगारी को लेते थे यहाँ, हमारे बुज़ुर्ग ने बताया, वो ख़त्म किया लड़ाई से, बंदूक से नहीं, बाज़ाब्ता असम्बली में। जब असम्बली यहाँ की बन गई 1953 में, तभी उन्होंने वो बिल पास कराई यहाँ तो हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर, सदर था, सुप्रीम कोर्ट था अपना। फिर आहिस्ता आहिस्ता 370 के तहत हमने बाज़ाब्ता इलाहा किया हिंदुस्तान के साथ। पार्लियामेंट ने वहाँ बाज़ाब्ता पार्लियामेंट ने वो अप्रूव किया। मतलब कहने का मतलब है कि जो शुरू से लेकर अब तक अगर आप किसी पार्टी के ऊपर यकीन करेंगे, किसी जमात के ऊपर यकीन करेंगे, तो वो एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, शेख साहब की जो जमात है, उनके ऊपर आपको यकीन है। लेकिन महबूबा मुफ्ती भी तो यहाँ की आवाम की बात करती है ना। मैं बताऊँगा ना क्यों यकीन करते हैं। वजूहत होने चाहिए ना, यकीन क्यों करूँगा मैं आपके। जब आप मेरे साथ अच्छा करोगे तब मैं आपके पास आप पर भरोसा करूँगा। इस तंजीम पर अपना एजेंडा था। आप जब महबूबा जी, आपको महबूबा जी की बात करें, ये तो 2003 में आ गई पीडीपी को लॉन्च किया बाज़ाब्ता बीजेपी ने 2003 में। जब यहाँ के लोगों ने उनको मंडेट दिया 20 मेरे ख्याल में 20 असम्बली मेंबर, फिर 28 इनको लोगों ने दिया, चलो हम बदलाव देखेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं वोट दे जाए, चलो हम दे देंगे बीजेपी को। जब लोग नहीं, पीडीपी को, तमाम का जम्मू कश्मीर के लोगों ने इन पर भरोसा किया 2014 में, क्या कि नहीं। जब इन पर भरोसा किया, इन्होंने अकॉर्ड किया किसके साथ, बीजेपी का। बीजेपी ने पहले ही अपने मैनिफेस्टो में रखा है, आज से 70 साल पहले, कश्मीर को हम 370 उठाएंगे, 35 उठाएंगे। 370 में क्या है, 370 सुप्रीम कोर्ट भी अब सेंटर के पास है, प्रेसिडेंट भी, सदर भी नहीं है, वो तो गवर्नर है, प्राइम मिनिस्टर भी वो। हमारे पास 370 में सिर्फ 3 चीज़ें, एक तो ये लैंड, दूसरे रियासत का यहाँ ज़मीन खरीद नहीं सकता, और बाहर का यहाँ नौकरी नहीं का। ये 2 चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें भी उनको बर्दाश्त। और महबूब जी ने क्या किया, इसको पता है ये उठाएंगी, इसको पता है इनका मैनिफेस्टो, फिर भी मुफ्ती साहब ने इनके साथ अकॉर्ड किया। किसने किया, मुफ्ती साहब ने। क्या लोग तो अंधे हैं, वो सोचेंगे नहीं इन्होंने क्यों किया उस वक्त अकॉर्ड। अगर इन्होंने, लोगों ने उन पर एतमाद किया, उन्होंने लोगों के एतमाद को ठेस पहुँचाई कि नहीं। अगर इन्होंने सेकुलर पार्टी के साथ 370 की बात करो तो सब बढ़िया हो गया ना। और भी स्टेट तो है, उनके पास कोई स्पेशल दर्जा तो नहीं है ना। दिल्ली है, आपके उत्तर प्रदेश है, बिहार है। मैं बताऊंगा, हरियाणा को है, नागालैंड को है, हरियाणा को, हाँ है, नहीं ये हिमाचल को है, क्यों नहीं, वो नागालैंड को है, वो दूसरे 2-4 स्टेटों में वहाँ अपना एजेंडा है। 371 नौकरियाँ यहाँ दूसरे स्टेट का नहीं ले सकता है। और 1947 से आज तक बड़े स्टेट तो छोटे स्टेटों को बनाया। हम तो पहले ही, हम तो अपना मुल्क था, ये तो स्टेट नहीं। फिर हमको स्टेट से यूनिटी बनाई, ये छोटे सी रियासत को यूनिटी बनाया, लद्दाख क्या। आज वसूख से मैं कहता हूँ हमारे साथ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी नहीं इंडिया अलायंस की, तो जो स्टेटहुड का जो दर्जा था वो हम कश्मीर को वापस दिलवाएंगे। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया, वो तो हिंदुस्तान को एक दिन देना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों की चाहत है। अगर आप किसी से भी जम्मू के लोगों से भी पूछो, राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, वो बात अच्छी, कश्मीर के जो अधिकार उसको छीना गया। नहीं, अगर उसने कम से कम तो हिंदुस्तान का जो नेशनल प्रेसिडेंट है
अपोजिशन में है, वो अपोजिशन लीडर है, कम से कम तो उसने भी रियलाइज़ किया है कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म वो हिमायत में बात कर रहे हैं आप। वो रियलाइज़ किया ना इनके साथ जुल्म हो गया, उसे अच्छी बात की, अप्रिशिएट किया लोगों ने जब वो उसे यहाँ डोरे में किया लेक्चर, अच्छी बात की। हाँ, तो मतलब यहाँ पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके नज़र में बेहतर है। इंडियन आइलैंड्स जम्मू के लोगों को भी सोचना है, एक ही मैंडेट एक पार्टी को अगर हम दो तीन बंदे को मैंडेट देके वो क्या कर सकते हैं। मतलब वोटों का बांटना नहीं है, एक तरफ वोट करना है, एक मुश्त में वोट करना है। मुझे हाँ बहुत बहुत शुक्रिया।